नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवान न्यूज़ और मैं आ गया हूं पीरो बाज़ार में। और हमारे साथ एक से एक वक्ता जुड़ रहे हैं और ये चुनावी पड़ताल कर रहा हूं मैं। चुनावी यात्रा है मेरी और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीरो के दिल में क्या है। हम राजनीतिक राय लेंगे और ये क्या कह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक केसरी। सर केसरी जी, तो जिस तरह के चुनावी समीकरण आ रहे हैं, त्रिकोणात्मक लड़ाई होती चली जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो जदयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष में राजद और कांग्रेस बैठी हुई है, लेकिन त्रिकोणीय जो है जनसुराज ने आकर सबका स्वाद खराब कर दिया है। ऐसा क्या आप मानते हैं? बिल्कुल सही है। जनसुराज इन लोगों का हालत बिगाड़ कर रखेगा इस साल। इस चुनाव में चुनावी मुद्दा जाति और धर्म नहीं रहेगा। इस बार चुनाव में मुद्दा बस तो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। जो लोग पलायन किए हुए हैं रोजगार के लिए बाहर, वह अब यहाँ रोजगार के मुहैया कराने के लिए जनसुराज तैयार है, इसलिए लोग जनसुराज को ही पहली पसंद मान रहे हैं। जनसुराज ने एक आतंक का माहौल बना रखा है। देखा जाए कि ग्रामीण में भी उसकी चर्चा है और उसके जो संयोजक हैं पीके, जिनको प्रशांत किशोर के नाम से उसको आप आतंक मत कहिए, उसको जन सलाब कहिए। जो जनता है उसके पक्ष में बर्ताव कर रही है, इसलिए उसका जन सलाब कहिए, आतंक मत कहिए उसको। तो क्या खासियत है, क्या कैसे जनसुराज अपने स्तर से जो वादा कर रहा है वह पूरा करे, इसलिए एक बार जनसुराज को भी मौका देखना चाहिए कि वह जो अपने वादा कर रहा है उस पर अमल कर रहा है या नहीं। इन लोगों को तो आदमी 25, 30, 50, 70 वर्षों से देखा है। इस बार जनसुराज को ही लोग देखेगा। मतलब सर, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है? एकदम बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। ये निकम्मी सरकार नीतीश सरकार जो है उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। लोग राजद को जंगल राज लाना भी नहीं चाहती है, इसलिए जनसुराज को ही वोट देना चाहेगी जनता। अच्छा, आइए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ मजहर साहब भी आ गए। मजहर साहब आइए, आइए आइए यार। मजहर, अच्छा, खैर हम शायरी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी राजनीतिक बात चल रही है। एक पार्टी आ गई है जनसुराज, आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या कहें? देखिए, बिहार में तो एक से एक नई पार्टियाँ आ रही हैं और जनसुराज भी अपना लेकर के आया है, लेकिन आवाम को, पब्लिक को जो देना है, जिसको सपोर्ट करना है वो करेगा ही। सबका अलग अलग विचार है, तो वही बात है। जनसुराज भी अपना उसमें ये कर रही है। विचार तो है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है, हम विशेषज्ञता की बात करें। जदयू का एक समय में सरकार जो उसका संयोजक है प्रशांत किशोर जी ने बनाई थी, तो प्रशांत किशोर का अभी फेलियर इसलिए है कि वह नीतीश कुमार शराब बंद किए थे और इन्होंने आकर के कहा कि हमारी सरकार तो शराब को पूर्ण रूप से चालू करवा देंगे। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग। लेकिन एक समय में वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर शराब बंद कर दूंगा। वही ना, उसी का तो दुख है पब्लिक को। सभी औरतें, महिलाएं कितनी चैन सुख से रह रही हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि आते आते उसको शराब को फ्री कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हम लोग ये नहीं हैं। लेकिन शराब रुकी कहाँ है? शराब तो आजकल होम डिलीवरी, इसीलिए ना, होम डिलीवरी से मतलब नहीं है उसका। तो ये भी तो लग रहा है, जुर्माना भी तो लग रहा है। शराब पर पाबंदी है, शराब पीने, कानून सख्त है, सख्त कानून है एकदम। अगर कोई रोड पर देखिए कहीं कोई नज़र आ रहा है शराबी के हालत में, नशे के हालत में, उसको पकड़ा जा रहा है, उस पर फाइन किया जा रहा है। लेकिन तस्करी भी बहुत ज़ोरों से चल रही है। हाँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है नीतीश सरकार को। तो ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा रह गया जिस पर काम करना बाकी है? अगर दोबारा ज़्यादा अगर चांस माना जाए तो एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी है। एनडीए का पलड़ा भारी इसलिए है कि आवाम को रोड, बिजली, पानी, ये सब का सुविधा अच्छी तरह मिल रहा है। सुख चैन से लोग रह रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है। हाँ, इस तरह से देखिए हमारे साथ सर, क्या नाम है? मोहम्मद अजहर रसूल मेरा नाम हुआ। तो मोहम्मद अजहर जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप शायर भी हैं। थोड़ा शायरी का 2 लफ्ज गुनगुना दें। हमारा एक मशहूर शेर है, 4 मिसरा हम सुना देते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमान का क्या ख्याल रहता है आतंकियों के खिलाफ। तो हमारा कहना है कि आतंकियों को मुल्क में आने न देंगे हम, आतंकियों को मुल्क में आने न देंगे हम, भारत की आन बान घटाने न देंगे हम, और दुश्मन को कत्ल करके बहा देंगे बहर में, और कब्र भी यहाँ पे बनाने न देंगे हम। वाह वाह वाह, कब्र भी नहीं बहाने देंगे हम। एक से एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आइए, पर्दे के पीछे रहने से कोई बात नहीं बनेगी।
आप भी कुछ कहिए, क्या कहेंगे वसीम खान साहब? किस चीज़ के बारे में बताइए। जैसे राजनीतिक मुद्दा आजकल छाया हुआ है और चुनाव की चर्चा जारी है, हर कोई अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, आप क्या कहेंगे? इस बारे में कहना यही है कि इस बार अभी दोनों पार्टी जो है ये बिहार में अभी SIR का मुद्दा छाया हुआ है। जी, इस मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही है। चुनाव चोरी का भी मुद्दा छाया है। चुनाव चोरी का मुद्दा छाया हुआ है। अब आगे देखिए इस पर नेता लोग मिल करके आगे मतलब क्या प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें। राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभी हाल फिलहाल में, और पूरा बताया, पूरा उन्होंने डाटा दिया कि इस तरह से ये सारा कार्य हो रहा है। तो ये किस तरह से संदेहास्पद है? इसमें चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करना चाहिए था, और इस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएं या उस पर जो भी निर्णय निकले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अगर ये ऐसा हो तो बेहतर होगा, मतलब हमारे देश के संविधान के लिए। लेकिन संविधान को जिस तरह से दरकिनार करके मनमानी की राजनीति चल रही है, चाहे वो केंद्र की बात की जाए चाहे राज्य की बात की जाए, एक बड़ा वोट बैंक को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये इसमें हो सकता है। ये अभी मतलब राहुल गांधी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बड़ा वोट जो राजनीति है जो इसको ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम रचा जा रहा है। आगे अब देखिए जो चुनाव नज़दीक आने वाला है उसमें क्या हो रहा है। चलिए, बहरहाल हम सारे मुद्दे की पड़ताल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए देश का नंबर 1 प्रसारण हमारे साथ।